नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। भारत में नई सरकार के चुनाव का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है और दुनिया भर की दृष्टि इस पर है कि इस साल भारत के प्रधानमंत्री के पद के संभावित दावेदार कौन होंगे और उनमें से किसके हाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी लगेगी। भारत में आम चुनाव 2024 में होने हैं और उससे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में। प्रधानमंत्री का पद भारत में सबसे शक्तिशाली पद के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे देश में बनने वाली सभी प्रकार की नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री संघीय स्तर पर सरकार या शीर्ष कार्यकारी निकाय का प्रमुख होता है, जो 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए इस पद पर चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो देश का प्रमुख और राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। भारत के प्रधानमंत्री संसद के सदस्य होते हैं और वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में आ सकते हैं। भारत की संसद में निचले सदन लोकसभा में सदस्य सीधे आम नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं और उच्च सदन यानी राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा न होकर अपने जनप्रतिनिधियों के वोट या समर्थन के माध्यम से नियुक्त होते हैं। भारत में लोकसभा में 545 सांसद होते हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% समर्थन होना चाहिए, जो आमतौर पर 272 या उससे अधिक हो सकता है। अगर किसी वजह से प्रधानमंत्री के पास बहुमत न हो तो उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा की 545 सीटों में से जो भी पार्टी अधिकांश सीटें जीतती है, वह अपने नेता को सरकार का मुखिया चुनती है। वे हर 5 साल में जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री के पास परिषद के सदस्यों या मंत्रियों की नियुक्ति और निष्कासन के साथ साथ निर्वाचित सरकार के भीतर भूमिकाएं सौंपने का एकमात्र अधिकार है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा में बहुमत हो, और अगर वे लोकसभा के भीतर समर्थन या विश्वास मत खो देते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री चुनते हैं कि मंत्रियों को किन विभागों में नियुक्त किया जाएगा और वे किसी भी मंत्री को सौंपी गई जिम्मेदारी को बदलने का अधिकार भी रखते हैं। वे मंत्रियों की कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता और देखरेख भी करता है और प्रधानमंत्री के पास उचित समझे जाने वाले निर्णयों को संशोधित करने का अधिकार है। विवाद या संघर्ष की स्थिति में प्रधानमंत्री किसी अन्य मंत्री को पद छोड़ने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति से उसे हटने का आग्रह भी कर सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें न्यू इंडिया हेडलाइंस के साथ। धन्यवाद।